जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला बिवरली हिल्स अपार्टमेंट बिल्डिंग में उपस्थित हूँ, जहाँ पे संजय निरुपम जी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आज उनकी जो विचारधाराएं विचार विमर्श था, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा साधा बात कह दिया है। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से कई दिनों से एक हलचल चल रही थी महाविकास अघाड़ी को लेकर, लेकिन अभी इस महाविकास अघाड़ी का जिस तरह से एक रवैया आज संजय निरुपम के चेहरों पे दिखा है, वाकई में एक कहीं ना कहीं एक दहला देने वाला कार्य देखने को सुनने को मिला है। लेकिन आज जिस तरह से सफाई संजय निरुपम ने कह दी कि जिस तरह से उद्धव गुट की शिवसेना की पांचों सीट कहीं ना कहीं कंफर्म देखने को मिले, जो कि पूरे मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं और 6 में 5 उद्धव गुट के शिवसेना में के अंतर्गत इस लोकसभा की सीटें जा रही है, लेकिन एक कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन इस तरह से जो ये सीटों को लेकर बंटवारा चली है, कहीं ना कहीं संजय निरुपम का कहना है कि ये राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं निषेध होगा, क्योंकि जिस तरह से ये निषेध की बात आई है, वाकई में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये पार्टी कहीं ना कहीं डूबने का कगार इस शिवसेना वालों का होगा। ये हम नहीं, इस संजय निरुपम का बयान था। लेकिन मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उनने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं, हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं। क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में, जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है, उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है। जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है, उस नेतृत्व की शायद कोई चिंता नहीं रह गई। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व की तरफ से कि जिसको जो करना है करे, हम इसकी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है।
ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व हैं उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। तो ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। शीर्ष नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि मैं लगभग 5 वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है, मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने। लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज्यादा इंतजार करने का वक्त, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरी घोषणा है। जिस तरीके कौन टॉप पॉइंट पे है और कौन लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से जिन लोगों को शिवसेना के साथ नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था, निश्चित तौर पर वो जो एक टफ नेगोशिएशन होता है या टफ नेगोशिएटर होते हैं उस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में कांग्रेस की चिंता हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और देश के नेतृत्व ने नहीं की है। यहाँ पर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अपने भरोसे छोड़ दिया नेतृत्व ने, ऐसा साफ साफ दिख रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है, पूरे नेतृत्व का फेलियर है। अच्छा, उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए मैंने भी सुना था कि ऊपर से बातचीत हुई है और कोई रास्ता निकलेगा। अब वो बातचीत क्या हुई, कितनी हुई, कितना कारगर हुई, कितना असरदार थी, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व कांग्रेस को मुंबई में बचाने में फेल हो गया है, यह साफ साफ दिख रहा है। सांगली जो कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल सीट थी और मैंने सुना था कि सांगली के लिए कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा आग्रह है, फिर भी शिवसेना ने जिस तरीके से आज घोषणा कर दी है, ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस नेतृत्व की कोई परवाह नहीं है। आपको जो कहना है कहिए, हम आपकी चिंता नहीं करते, हम अकेले चलेंगे। तो क्या शिवसेना कांग्रेस को यह चुनौती दे रही है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है? तो कांग्रेस के नेतृत्व को इस बारे में भी एक भूमिका लेनी चाहिए और अगर कांग्रेस की जरूरत शिवसेना को नहीं है तो कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना अकेले दम पे एक चुनाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं जीत सकती, उसको कांग्रेस की मदद की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल, निशांत सिद्दीकी ने अभी भी कहा तरीके से सीटों को छीना गया है कांग्रेस से, जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस के नेतृत्व पर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी या इस तरह से मजबूर कर दिया कि लोग पार्टी से अलग होने लगे, लोग पार्टी से नाराज होने लगे। शायद शिवसेना का अपना एक हिडन एजेंडा हो सकता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म किया जाए और कांग्रेस के वोट बैंक में, उस स्पेस में अपनी जगह बनाई जाए। ये एक प्लानिंग, एक हिडन एजेंडा शिवसेना का हो सकता है। लेकिन ऐसे कई बातें, विवादे, इरादे सुनने को मिलेंगी और सुनने के बाद कहीं न कहीं अब संजय निरुपम भी कुछ न कुछ फैसला ले सकते हैं। कुछ ही पल रह गया है, लेकिन बता दूं कि अभी भी वो कांग्रेस पार्टियों के साथ चल रहे हैं, कंधों से कंधे मिलाकर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 5 साल कांग्रेस कई सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो 5 साल लोकसभा उत्तर पश्चिम की जिस तरह सीटों को लेकर उन्होंने कई तरीके से एक जिस तरह से मेहनत की है उत्तर पश्चिम में,
हैं वाकई में एकदम पूर्ण रूप से लोकसभा सीटों को जीत हासिल करने की ये दावेदारी की थी, लेकिन अब उस दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट अमोल कीर्तिकर के हाथों में ये टिकट जा चुका है। इसके वजह से संजय निरुपम कहीं ना कहीं नाराज हो चुके हैं, लेकिन पार्टी के साथ अभी भी जारी है इनका कहना है, लेकिन कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराजगी जता रही है संजय निरुपम को टिकट न मिलने पर। लेकिन अब ये जो टिकट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं अब एक ही हफ्ता के बाद कहीं ना कहीं कुछ एक अलग तरीके का निर्णय का फैसला ले सकते हैं संजय निरुपम। अब आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से किस लोगों के प्रति संजय निरुपम का एक बयान देखने और सुनने को मिलेगा। वाकई में कहीं ना कहीं अब पार्टी में नाराजगी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का अब देखने को मिलेगा अगर संजय निरुपम को टिकट नहीं मिला तो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आशाएं लगाकर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, आला कमान से, लेकिन अब टिकट तो बढ़ चुका है और आशाएं खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी उत्तर पश्चिम की जो सीटें हैं उस पर अड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं टिकट मिल सके, लेकिन अब मिलना मुश्किल है क्योंकि अब एक तरफा शिवसेना अमोल कीर्तिकर के हाथों और उनके टिकट उनके अंतर्गत आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं संजय निरुपम जिस तरह से एक बयान में कहा कि ये खिचड़ी चोर हैं, ये हम नहीं, संजय निरुपम का कहना है इनकी ईडी की समन भी आ चुकी हो ना, लेकिन अब जांच जारी की जाएगी और जांच होगी। अब इसी तरीके से ये लोकसभा की जो चुनावी परिणाम आगामी है कहीं ना कहीं अब इसी तरह से ये चलता रहेगा और टिकट की बंटवारे कहीं ना कहीं अभी जहां बाकी है वो भी अब मुंबई में कहीं ना कहीं 1-2 सीटों को लेकर वो भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन 5 साल घर नहीं बैठ सकते संजय निरुपम, 5 साल घर नहीं बैठ सकते संजय निरुपम। कहीं ना कहीं उनको भी आम जनताओं के बीच जिस तरह से कार्य करते रहे, कार्य करेंगे और कार्य किए हैं, उसको कहीं ना कहीं आम जनताओं के बीच कार्य को दिखाना जरूरी उनके लिए होगा। इसलिए अब वो कहीं किसी भी चीजों को लेकर 1 हफ्ते के बाद वो फैसला लेंगे। धनुधर यादव की रिपोर्ट।